दोस्तों मैं हूं कमर सीमा और दोस्तों जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर हामिद वशानी साहब। बैरिस्टर साहब सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। आपका शुक्रिया जी, थैंक यू। बैरिस्टर साहब बड़ा मुश्किल वक्त आन पड़ा है वैसे जो है वो आसान वक्त तो कभी नहीं आया कि जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो सदर पाकिस्तान जो कि इमरान खान की जमात के सदर हैं, इमरान खान की पार्टी के हैं लेकिन सदर पाकिस्तान है, उनके पास चले गए और कह रहे हैं कि पीटीआई को कहें कि वो प्रोविंशियल असम्बलियाँ डिसॉल्व ना करें वरना हमारी कंडीशन इस वक्त ये है कि पाकिस्तान के अंदर कोई 5.4 मिलियन की जो कमोडिटीज़ हैं जो कि कुछ ड्रग्स हैं जो पोर्ट के ऊपर हैं लेकिन लेटर ऑफ क्रेडिट ना खुलने की वजह से और रॉ मटेरियल और फिनिश प्रोडक्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो नहीं आ पा रही। दूसरी तरफ ये जो है वो आपकी जो कंडीशन है वो डेवलप हो चुकी है। अब और एक तरफ जो अलीट है वो उसके अल्ले तल्ले हैं, एयरफोर्स वाले दूसरे तीसरी जो जो है हमारे जो ताकतवर हल्के हैं फौज, वो कहीं पोलो का मैच हो रहा है कहीं कुछ हो रहा है, लग ही नहीं रहा पाकिस्तान में जो है वो इस तरह के फाइनेंशियल मामला हैं। बल्कि मैं एक देख रहा था रिपोर्ट भी कि पाकिस्तान की जो 6% जो इकॉनमी है वो तो अलीट के प्रोटोकॉल पे चली जाती है। तो खैर एनी हाउ बैरिस्टर साहब आप कैसे देखते हैं कि ये जो सदर पाकिस्तान के पास जाना फाइनेंस मिनिस्टर का और कहना कि असम्बलियाँ ना तोड़ें वरना अगर हम 5.4 मिलियन डॉलर की जो इंपोर्ट जो हमारे पड़ी हुई है पोर्ट्स पे पड़ी है वो इंपोर्ट नहीं कर सकते तो मुल्क एक और डायरेक्शन में चल पड़ेगा। हाउ डू यू सी दिस सर कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल इकोनॉमी की जो सिचुएशन है इसको कैसे देख रहे हैं आप सर? देखें जी, इसमें ये तो ऑब्वियस है कि इस तरह का कोई भी इकदाम जो है स्पेसिफिकली अगर असम्बलियां टूटती हैं तो जाहिर है कि मुल्क में इनस्टेबिलिटी का एक नया इशू जरूर खड़ा होता है। अगर ये कोई बहुत बड़ा बुहरान ना कहें आप तो एक नया इशू तो क्वेश्चन मार्क तो आ जाता है ना स्टेबिलिटी पे। चूंकि असम्बलियां टूटेंगी तो फिर आगे जो भी नया एक सेटअप बनेगा वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है जिसके दौरान हर चीज आप समझ लेंगे एक तरह की हाल्ट पे वो है चली जाती है। इसलिए इस हद तक तो ये बात दुरुस्त है। लेकिन आपने ये बहुत ही दिलचस्प जो है ना दो तीन नकात इसमें मुझे नजर आए जो आपने उठाए हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान में जो बात वो एडमिट कर रहे हैं पब्लिकली कि जनाब हम जो है वो डीप किस्म के इकोनॉमिक क्राइसिस में हैं, वो उनकी हरकत और सकनात से नहीं लग रहा, जो कि एक बहुत बड़ा जो है प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्यों है मैं आपको बताता हूँ कि इसको आप एक विलेज सेटिंग में ले लें कि आपके विलेज का एक गरीब तरीन आदमी जो है वो पूरा दिन अगर अपने पड़ोसियों से कर्जे मांगता हो लेकिन उसका लिविंग स्टैंडर्ड बाकी सारे पड़ोसियों से आगे हो, उनसे वो खाने अच्छे खाता हो, कपड़े अच्छे पहनता हो, उसकी जो एंटरटेनमेंट का स्टैंडर्ड है, जो एक्टिविटीज है वो उनसे महंगी हूं, तो वो पड़ोसी कब तक उसको बर्दाश्त करेंगे? वो कहेंगे यार ये हो क्या रहा है, ये आदमी कौन है और ये क्यों हम इसको जो है वो पैसे दे रहे हैं और ये कर क्या रहा है। ये सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान की बन गई। वो हमारे कहते हैं ना इंटरनली चीज़ों को देखना पड़ेगा और एक तरफ पाकिस्तान के अंदर जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं वो ये कह रही हैं कि अगर हमने जो गवर्नमेंट ने एलसीज ना खोली तो जो मेडिसिन पाकिस्तान में नहीं बन पाएगी और वो ये भी कह रहे हैं कि मेडिसिन की शॉर्टेज भी हो जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग के मसाइल हैं, इंपोर्ट के मसाइल हैं। उधर इमरान खान जो है वो अपनी एक जो है वो एक अपना पॉलिटिकल स्टाइल लेके बैठे हुए हैं। फौज जो है वो डिफेंसिव है बिकॉज उनके जो प्रीवियस रिटायर्ड होने वाले जो जनरल्स हैं उनकी हरकत और सकनात की वजह से सो मुल्क जो है वो एक बड़ी मुश्किल सी सिचुएशन में है लेकिन सोल्यूशन किसी के पास भी नहीं है और जो नहीं, लोग सोल्यूशन देखें, सोल्यूशन है ना जी। आप आपका फार्मास्यूटिकल जो सेक्टर है वो अगर बंद हो रहा है तो उसमें ऐसी कौन सी नई खबर है? तो मुझे बताएं ना कि जब आपका टॉप पॉलिटिशियन और आपका जो टॉप जो एलीट है आपकी सोसाइटी का वो जो है जाली अद्वियात में मुलव्वस है और आप वो खबरें छुपाते हैं, आपका मीडिया उसको वो नहीं कर सकता। आप अपने पड़ोस में देखें, इंडिया का जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो इंटरनेशनली इस वक्त मेरे पास तो स्टैट्स नहीं है लेकिन मैं मुझे यकीन है कि वो एक पहले या दूसरे नंबर पे आ गई है। आप किसी शॉपर ड्रग मार्ट पे, फार्मेसी पे, किसी
स्टोर पे चले जाएं, आपको जो है वो सारी अद्वियात इस तरीके से मिलेंगी जो बहुत बड़ी महंगी तरीन लाइफ सेविंग किस्म की मेडिसिन है, वो इंडिया से आती है। तो इसका मतलब एक ट्रस्ट है, हो गया ना, एक क्रेडिबिलिटी हो गई कि भाई इस मेडिसिन पे यहाँ के जो ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो ट्रस्ट करते हैं, उन्होंने उसको टेस्ट किया और उसको पास किया। तो पाकिस्तान में ये बात खबरों में नहीं आती, चूंकि आपके अखबारात बहुत ज्यादा जो है वो हैंडल होते हैं, लेकिन पाकिस्तान से जहां कहीं भी कोई दवाई जाती है तो उसके साथ 2-4 महीने बाद खबर आती है जी कि इसके साथ ये मसला था, के साथ ये चीज थी। अब ये आपकी जो है एक तरफ तो दावे हूं कि जनाब हम दुनिया के नेकोकार और पाकीज़ा तरीन लोग हैं और चोजन पीपल ऑफ गॉड हैं, तो हम तो बिल्कुल जनाब कोई गलत काम कर ही नहीं सकते। और दूसरी तरफ आपकी जिंदगी के हर मामले में इस तरह का प्रॉब्लम हो कि ना आप बिजनेस क्रेडिबिलिटी है, ना ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पे कोई बिलीव कर सकता है। कितनी दफा आप देखें गवर्नमेंट ने ये बॉन्ड्स और ये इंटरेस्ट, हाई इंटरेस्ट रेट पे जो स्कीमें निकाली और फिर लोगों के पैसे खा गए या उनको मना कर दिया। तो जहां पे आपकी क्रेडिबिलिटी का ये हाल हो कि ना आप मजहब पे बिलीव करें, ना आप जो मॉडर्न बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं उन पे बिलीव कर सकें, ना आप किसी प्रिंसिपल पे बिलीव कर सकें, आपकी इकोनॉमी जो है वो 40% से ऊपर जो है वो अंडर द टेबल चल रही हो, तो वहां पे कोई जाके बिजनेस क्यों करेगा कि एक आदमी यहाँ से पैसे लेके तो वहां जाके फेंक के तो फिर लोगों के पाँव पड़े कि जनाब ये मेरी मुझ पे रहम करें, मेरे साथ ये हो गया और वो हो गया। तो ये बड़ा एक जो है ना डीप क्राइसिस है, ये मैं आपको बता दूं, ये अलार्मिंग है। और उस पे मजे की बात ये है कि इंक्लूडिंग आपकी जो इस वक्त रूलिंग जो भी एलीट है और जो बाहर बैठे हैं जो उनके खिलाफ हैं, उनमें से किसी एक का आप मुझे कोई बयान, कोई आर्टिकल, कोई स्टेटमेंट, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई तकरीर बता दें जिसमें इसका कोई सोल्यूशन हो कि जनाब ये है, डिफॉल्ट का खतरा है लेकिन हम इसका ये कर रहे हैं। अब डिफॉल्ट के खतरे से बचना जो है वो अगर आपकी आर्टिफिशियल मैनिपुलेशन है कि जी आप असेंबली ना तोड़ें, अब ये तो हाल नहीं है ना जी, असेंबली ना तोड़ें। हाल तो ये है कि आपके पास पैसे नहीं और पैसे कहां से आएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और दूसरी बात ये प्रिंसिपल साहब, अगर वो असेंबली दोबारा आ भी जाएगी, पाकिस्तान का निज़ाम इस तरह का है कि अब ये अगर असेंबली जाती भी है तो 3 महीने के लिए केयर टेकर सेटअप आएगा। और वो जो केयर टेकर सेटअप है, मुझे याद है अभी तो छोड़े 2018 में इतने बुरे हालात थे, और मैं अभी क्योंकि हम चीज़ों को समझ रहे थे, पॉलिटिक्स को, इन चीज़ों को, तो हमें ये समझ आ गई कि भाई पाकिस्तान के अंदर केयर टेकर सेटअप नहीं चल सकता जितने। और जो इस वक्त एक डी ज्योरे आपका फाइनेंस मिनिस्टर बैठा और प्राइम मिनिस्टर बैठा हो, तो निज़ाम जो है वो हॉस्टाइल है। तो अगर अल्ले तलल्ले के इधर उधर के बंदे पकड़ के हुकूमत बना दी 3 साल, तो और जब नहीं आएगी तो उनको तो 5-6 महीने तो मुल्क तो फारग हो जाएगा उतनी देर में। सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल ऑन दिस। और खैर एनी हो, ये आपकी बात सही है। और बरिस्टर, मुझे याद है मैं थोड़ा अरसा पहले एक मेडिसिन पाकिस्तान में किसी मेडिसिन शॉप पे था, मेडिकल, तो मैंने आई थिंक पैरासीटामोल या पता नहीं ब्रूफन या कौन सी दवाई मांगी सर दर्द वगैरह की, तो वो एक पत्ता देते थे, आपको पता है वहाँ पत्ते शत्ते देते हैं, है ना। तो मैंने कहा जी कि ये 2 और दे देना, कि हमारे पास एक ही है। तो बाद में मुझे याद आया कि मैंने अखबार में पढ़ा था कि वो मिल नहीं रही दवाइयाँ। बेसिक मतलब जो बंदा भी जाता है उसको एक वो देते थे, तो ज्यादा नहीं देते थे, बिकॉज वो बन ही नहीं रही। बाद में पता चला कि वो बन ही। आर्थिक संकट के बाद अब पाकिस्तान दवाइयों की कमी झेल रहा है। पड़ोसी देश में इस समय कोरोना का संकट फैला हुआ है और इस बीच दवाइयों की काफी कमी है। बता दें, पाकिस्तान में कोविड-19 महामारी की छठी लहर की आशंका के बीच इस बीमारी के इलाज और बचाव के इस्तेमाल होने वाली दवाओं पर भारी आयात शुल्क लगाने के चलते दवाओं की किल्लत हो गई है।